इस वक्त हमारी मौजूदगी है शक्ति भवन पर। हमारे पीछे आप जो लोग देख रहे हैं वो संविदा कर्मी हैं, जो बिजली कर्मचारी हैं, जो अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन है संविदा कर्मी, ये प्रदर्शन है उन बिजली कर्मचारियों का जिनकी मांगे अभी तक के नहीं पूरी हुई। लगातार बिजली कर्मचारी जो है अपनी मांगों को लेकर समय समय पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी मांगों को लेकर हो। 15 मई 2025 को लखनऊ के शक्ति भवन में बड़े पैमाने पर एक बार प्रदर्शन किया गया था। अभी हाल ही में जिला स्तर पर विद्युत विभाग का जो ऑफिस है वहां पर प्रदर्शन किया गया था। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम जानेंगे संविदा कर्मी जो बिना किसी सेफ्टी के, बिना किसी चीज के, उपकरण के लाइन पर काम करता हो, वो उनको नुकसान भी होता है, वो चोटिल भी हो जाते हैं, मगर फिर भी कोई कुछ भी नहीं करता है। एक तरीके से देखा जाए तो निजीकरण के खिलाफ ये लगातार प्रदर्शन हो रहा है पिछले 1 साल से। हमारे साथ और भी लोग। क्या नाम है सर आपका? अरे आप बैठे हैं, आपको नहीं पता है क्या नाम है? मेरा नाम रोहित कुमार है जी। रोहित कुमार जी, क्या मांगे? मेरी मेन मांग जो है, हम लोगों की छटनी कर दी गई है, जो कि बगैर किसी आदेश के। जब अधिकारियों से पूछा जाता है कि क्यों छटनी की गई है, हमको लिखित दिया जाए, तो बताया जाता है कि हमारे पास कोई लिखित नहीं है। बगैर लिखित के छटनी कर दी गई, हम लोगों को बाहर कर दिया गया। जो कि हम लोग 2019 पे, कोई 2003 पे काम कर रहा है, लेकिन उनको बाहर कर दिया गया बगैर किसी पूर्व सूचना के। और हम लोगों का एक आदेश हुआ था वेतन 18,000, जिसको मंजूर तो कर दिया गया, लेकिन उसको लागू नहीं किया जा रहा है। इन सब मांगों के लिए लेकर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। यदि हमारे लोगों की मांगे पूरी नहीं हो रही तो हम लोग विधानसभा से लेकर के जाएंगे, मुख्यमंत्री के आवास तक जाएंगे उनकी मांगों के लिए। यानी कि यहाँ से मुख्यमंत्री आवास तक के आप अपनी मांगे लेकर जाएंगे? जी जी। तो मतलब कि जो मांगे हैं, संविदा कर्मी वो होते हैं जो बिना किसी सेफ्टी के लाइन पर काम करते हैं, वो हमेशा कभी ना कभी वो जोखिम उठाकर चोटिल हो जाते हैं, जिसके लिए कोई भी बिजली विभाग से कुछ नहीं किया जाता। आप यहाँ से देख सकते हैं जो चौराहा है बिजली विभाग का, शक्ति भवन का, वहाँ से लेकर पीछे तक के लोग खड़े हैं, बैठे हुए हैं। और अभी भी जितना पता चल रहा है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपद से लोग आए हैं और लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए पिछले 1 साल से निजीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी, सरकार से बात। मौजूदा वक्त के जो मंत्री है के शर्मा है बिजली विभाग के, उनसे भी लगातार बात करने की कोशिश की जा रही थी, मगर कोई बात नहीं की। आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा, मगर कोई भी कुछ नहीं हुआ। आखिरकार नौबत ये आई कि आज यहाँ पर इतनी भारी संख्या पे लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप कुमार कहाँ से? हम तंबौर से, तंबौर बिजली घर से। ये बताइए, मांगे जो है लगातार संविदा कर्मी की और निजीकरण को लेकर अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है? सुनवाई हुई नहीं है। ये सुनवाई हुई होती तो हम लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ के बैठते नहीं। मेन मांग ये है कि समान कार्य का हम लोगों को समान वेतन दिया जाए। जो काम लिया जा रहा है हम लोगों को, उसी काम के हमको 10 से 11 हज़ार दिए जा रहे हैं। रेगुलर आदमी रखा जाता है तो 30,000 उसी काम को लेकर दिए जाते हैं। तो मेन मांग हमारी यही है कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए और सौतेला व्यवहार हम लोगों के साथ न किया जाए। आए दिन कहीं छटनी के नाम पर तो कहीं किसी नाम पर हटाया जाता है। जब आदमी कम हुए, 431 आदमी जिले से हटाए गए हैं, लेकिन काम तो कम नहीं हुआ है। काम तो उतने है, करने वाले तो वही व्यक्ति हैं। फिर उनके साथ फिर भी तो सौतेला व्यवहार और न वेतन बढ़ाया जा रहा है, न एक भी मांग मानी जा रही है। और न तो जो हटाए गए हैं बिना कारण हटाए गए, उनकी कोई गलती थोड़ा न थी, उनको वापस लेना चाहिए। और फिर समान कार्य का समान वेतन देते हुए हम लोगों की बातें मान लीजिए, हम लोग जाके अपना काम करेंगे। यानी कि जी हाँ, मैं बीपी सिंह अयोध्या जनपद से हूँ। जी मैं समझता हूँ कि किसी भी संविदा कर्मी को हटाने का अपना 3 ठोस कारण होता है या आधार होता है। जैसे उसके अंदर मिसबिहेव हो, कैरेक्टर हो या करप्ट हो। यदि वो बेईमान है, वो कैरेक्टर से लूज है, तो उसको आप हटा दीजिए। बिना किसी पूर्व नोटिस के आप उसको अचानक से हटा देते हैं, जो पिछले 15 वर्षों से विभाग में सेवा दे रहा है। अचानक से उसको बिना किसी कारण से आप हटा दे रहे हैं। उसके दिल पे, उसके परिवार के दिल पे क्या गुजर रहा है, उसका जीवन यापन कैसे होगा बिना किसी। एक तरफ सरकार कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, एक तरफ जहाँ 15 साल से 20 साल से लोग काम कर रहे थे उनको अचानक से हटा दिया गया। उनका जीवन यापन, हमारे जनपद में ही एक विक्की को लड़का था, उसने फांसी लगा लिया। इस वजह से वो छटनी कर दिया गया था मैम।
आप बताएं, पिछले लगभग आप मान के चलिए नवंबर से हम लोग का जो है धरना प्रदर्शन चालू है। नवंबर से आप लोग कर रहे हैं लगातार। जी नवंबर में जी 1 साल से चल रहा है। और छटनी का कारण पूछा जाता है तो कहते हैं संख्या ज्यादा हो गई। एक तरफ जहां उपभोक्ता की संख्या पिछले सब स्टेशनों पे कम थी, आज 15 साल बाद वहां पे फीडर की संख्या बढ़ गई, लाइन बढ़ गई, ट्रांसफार्मर बढ़ गया, लेकिन जहां संख्या बढ़ानी चाहिए वहां संख्या घटा रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। खुद सरकार को सोचना चाहिए कि आबादी बढ़ रही है तो हमको और ज्यादा एम्प्लॉय बढ़ाना चाहिए, इनको और रोजगार सृजित करने चाहिए। ये खुद हटा दे रहे हैं और हम लोग ये कहते हैं कि ठीक है आप जितना दे रहे थे उतना ही दीजिए, लेकिन किसी का रोजगार मत छीनिए, किसी से उसका परिवार मत छीनिए। आदमी इतने ही पैसे में अपना जीवन यापन कर रहा था, कैसे वो कर रहा था उसका दिल जानता है। आप बढ़ाने की जगह, पैसा बढ़ाने की जगह आप उसका जो है रोजगार छीन ले रहे हैं। ऐसी गंदी सरकार कहाँ रहेगी। हम लोग 27 के चुनाव आने दीजिए मैम, हम लोग अपने वोट से इनको चोट पहुंचाने का काम करेंगे और एक संविदा कर्मी अपने पूरे परिवार, अपने पूरे समाज का वोट काटने का काम करेगा। और ये भाजपा सरकार इतनी गंदी सरकार है, आप ये समझ जाइए कि पूरे प्रदेश में 25,000 संविदा कर्मी को निकाला गया है और हम लोग अपना वोट से चोट देने का कार्य करेंगे। यानी कि आपका कहना है कि जब 27 का चुनाव नजदीक है, 1.5 साल बाद है, आप अपना जो अभी सुनवाई नहीं हो रही, आप अपने वोट के अधिकार से उन्हें जवाब। जी मैम, मेरे पास में वही अधिकार है। हम लोग कुछ अनैतिक यहाँ कार्य नहीं करेंगे। पांडे जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर नैतिक कार्य करते हुए, हम लोग एक कानून के दायरे में रहते हुए वही कार्य करेंगे जो दिशा निर्देश मिलेगा। बाकी हम लोग अगर धरना प्रदर्शन करेंगे, अंग प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो भी दिशा निर्देश मिलेगा पांडे जी की तरफ से, हम लोग वही कार्य करेंगे यहाँ पर। अच्छा, आप किस लाइन में थे? संविदा कर्मी थे या कि ऑपरेटर के तौर पे हम लोग स्टेशन में परिचालक का कार्य करते थे। बिना किसी पूर्व नोटिस को हम लोग को हटा दिया गया था जी। और कारण पूछा गया तो कहते हैं संख्या ज्यादा है। उपभोक्ता की संख्या, फीडरों की संख्या, लाइन क्षेत्र का संख्या, ये सब देखते हुए एम्प्लॉय को बढ़ाना चाहिए, ना कि घटाना चाहिए। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि अभी भी समय है। यदि वो लोग हम लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं देते हैं तो आने वाले समय में हम लोगों के पास लास्ट विकल्प है कि हम लोग उनका कुछ कर तो सकते नहीं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि प्रबंधन की में बैठे जो उच्च अधिकारी हैं उनकी ये नीति रही हो कि सरकार की छवि को खराब किया जाए इसी प्रकार से। ठीक है, यदि इस पे सरकार ध्यान देती है तो हम लोग खुल के साथ हम रहेंगे, अन्यथा हम लोगों का भी परिवार है। 4,000 10,000 में परिवार चला पाना मुश्किल है, वो भी छीना जाएगा तो फिर वोट की चोट तो करेंगे हम लोग। वोट की चोट करेंगे अगर हमसे वेतन हमारा छीना जाएगा, हमसे हमारा हक छीना जाएगा। कहाँ से हैं आप? मैं चित्रकूट से आया हूँ मैडम। चित्रकूट से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा अजय कुमार मिश्रा नाम है। अच्छा, आप भी संविदा कर्मी से छटनी हुई है आपकी भी? नहीं, छटनी नहीं हुई है हमारी। 1-2 बार हम लोगों को बिना नोटिस दिए निकाल दिया गया है। नोटिस बिना दिए निकाल दिए? जी, बिना बताए निकाल दिया गया है। हम लोग 2012 से बराबर काम कर रहे हैं और इतना ज़्यादा शोषण चरम पर है कि उसको बयां करना बड़ा मुश्किल है। बताने में हम लोगों को शर्म आती है। बिना बताए हटा देना गरीबों को, मतलब ये मान लीजिए कि बड़ी दयनीय स्थिति है। दयनीय स्थिति? जी बिल्कुल बिल्कुल, मरने की कगार पे हैं सब। 2-2 सरकार कह रही है लगातार हम जो बिजली विभाग में भी उन्नति कर रहे हैं, रोजगार भी बढ़ा रहे हैं और जो वेतन है वो भी बढ़ा रहे हैं। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, सब फर्जी है। ये केवल बलगलाने वाला काम है, चूतिया बनाने वाला काम है। कोई सही काम नहीं है। जो मुंह से बोल दिया, बाजार से निकल गया वो। अच्छा, अपने विभाग के मंत्री A.K. शर्मा से बात करने नहीं, उनके पास भी हम लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा है, गए हैं उनसे, अनुनय विनय निवेदन सब किया है, लेकिन उनके आश्वासन दे देते हैं, काम कुछ नहीं होता। ऊर्जा मंत्री के द्वारा जो बात हुई ये बताया गया है कि हमें जानकारी बिना हमारी मर्जी के जो है प्रबंधन में बैठे उच्च अधिकारियों ने हटाया है और जो दोषी पाए जाएंगे उनके कार्रवाई होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है इस सरकार पर और ऊर्जा मंत्री पर, मुख्यमंत्री पर कि वो हम लोगों की तरफ देखेंगे और ये जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं बिना नोटिस दिए, बिना गलती के कार्रवाई कर देते हैं, छोटे छोटे संविदा कर्मचारियों को हटा देते हैं, हटाने का काम करते हैं। मैडम, पैसा लेके पुराने संविदा कर्मियों को हटाकर पैसा लेके नए संविदा कर्मी भर्ती हो रहे हैं। संविदा कर्मियों का आरोप है कि जो पुराने संविदा कर्मी उनको हटाया जा रहा है पैसा लेकर, और जो नए संविदा कर्मी उनको पैसा ही लेकर रखा जा रहा है। अधिकारी करप्ट है, भ्रष्ट है, उनके वजह से ये तमाम सारी काम आ रही। हम आगे चलेंगे क्योंकि तमाम लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारे
मोहम्मद खालिद हैं जो उत्तर प्रदेश के, जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है बिजली कर्मचारी संविदाओं का, इनके नेतृत्व में हो रहा है। जाने के तमाम ऐसे संविदा कर्मी जिनको बतौर नोटिस और बिना नोटिस के भी छटनी कर दी गई, वेतन नहीं दिया जा रहा। किस तरीके की आप लोगों की मांग है? देखिए, आज उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी इस बात को लेके यहाँ पे बैठा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आउटसोर्सिंग कर्मचारी, आज जो पूरे प्रदेश को रोशन करने वाला आउटसोर्सिंग कर्मचारी हमारा, जो रातों दिन अपनी मेहनत से इस प्रदेश को रोशन करने का काम करता है, और आज पावर कॉरपोरेशन उनको छटनी कर रहा है, उनको हटाए दे रहा है बिना नोटिस के। ना नोटिस देता है, ना उनको बताता है, बल्कि 1 महीने की तनख्वाह 2 महीने की तनख्वाह भी रोक लेता है और उनको हटा देने का काम कर रहा है। जिस कारण आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज इतने बड़े विभाग के अंदर जो सरियन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? भाई, सरकार तो चाहती है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कुछ मिले, मगर बैठे हुए उच्च अधिकारी उनका शोषण कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें मार रहे हैं, सिर्फ अपनी कमीशन बनाने के चक्कर में। कंपनियों से, बड़े बड़ी कंपनियों से कमीशन लेते हैं और कर्मचारियों का उत्पीड़न करते हैं। तो इस वजह से मैं उनको न्याय दिलाने के लिए बैठा हूँ। जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा, जब तक कि मैं यहीं बैठा रहूँ। जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं बैठेंगे। आपका क्या नाम? अरविंद कुमार श्रीवास्तव। कहाँ से हैं सर आप? गोंडा से। लगातार 1 साल होने को है। नवंबर दिसंबर में आपने धरना शुरू किया था निजीकरण समय। क्या लगता है 1 साल में एक भी बार सरकार ने नहीं? 1 साल नहीं, 1 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी आज तक कोई भी मांगे मानी नहीं गई। कई बार वार्ता हुआ, लेकिन कोई भी मांगे मानने को तैयार नहीं। ये अपने स्वयं के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इनके द्वारा लगातार केवल शोषण ही किया जा रहा है। इनके द्वारा 18,000 का भुगतान किया गया, वो भी नहीं। 2023 में कर्मचारी हटाए गए, उनको भी वापस नहीं लिया गया है। ये अपने स्वयं के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अधिकारी जो संविदा कर्मी, उनका कहना है कि अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं, अधिकारी सुन ही नहीं रहे। बिल्कुल नहीं सुन रहे। उनके काम में जो नहीं, वो केवल काम लेना जानते हैं। हम लोग की कोई मांगे उनको नहीं पूरे, केवल काम लेना। 24 घंटे काम, केवल काम। 24 घंटे काम, बिना किसी सेफ्टी के काम। पूरा देश, अगर हम बात करें तो देश भर में तमाम संविदा कर्मी, उत्तर प्रदेश में भी तमाम संविदा कर्मी, उनको जिले को रोशन करने की बड़ी जिम्मेदारी। कहीं कोई भी फॉल्ट होता है, लाइन फॉल्ट, संविदा कर्मी जाते हैं। हम आगे चलेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ वो संविदा कर्मी है जो लाइन पर काम करते हुए, बिजली फॉल्ट सही करते हुए जोखिम हुए, चोटिल हुए। हमारे साथ क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश। कहाँ से है? अमानीगंज मिल्कीपुर। अमानीगंज मिल्कीपुर से है। आप सिर्फ बिना सेफ्टी के आप लोग लाइन फॉल्ट पे काम करते हैं। कुछ किस तरीके से काम और किस तरीके से आप लोगों के साथ घटना होती है और जो सुनते नहीं है कर्मचारी, क्या करें? अब ये तो गलत तो है ही है। मतलब ये हादसा हुआ, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। किस दौरान हादसा हुआ, क्या कर रहे थे? लाइनमैन का काम करते थे, ट्रांसफार्मर में फ्यूज बांधने गए थे। सप्लाई चालू कर दी गई। सप्लाई चालू कर दी, फ्यूज बांधते वक्त सप्लाई चालू कर दी और आज जो है इन्हें मजबूर कर दिया है। वेतन बढ़ाया गया, कुछ उसका रिस्पांस दिया? कुछ नहीं दिया है। यहाँ तक दवा का पैसा भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, इलाज का पैसा भी नहीं दिया। हाँ, ऊपर से निकाल भी दिए गए। क्या नाम है आपका? मुरली प्रसाद। मुरली प्रसाद कहाँ से हैं? देवरिया जिला लार से। कासगंज देवरिया जिला से हैं। अच्छा, ये बताइए आप किस लाइन पर काम कर रहे थे, किस तरीके से आपके साथ घटना? हम ट्रांसफार्मर जो लाइनमैन जो है कि असस्सो जो है कि डाउन दिया, उसके बाद लाइन लगा दिया। अच्छा, लाइन लगा दिया जी। उसके बाद कोई आपको कंपनसेशन या कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला? कोई कंपनसेशन नहीं। अधिकारियों से कहा? अधिकारियों से कहा, अधिकारी भी निकाल दिए। आज भी कहते हैं कि आप काम करते हैं, लेकिन जो कि निकालने के लिए हड़काते धमकाते हैं कि आप नहीं काम करेंगे तो निकाल देंगे। मेरी बीवी भी विकलांग है, अंधी हो गई है, हम भी विकलांग हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, विकलांग का फॉर्म भरा आप लोगों ने? जी, फार्म भरा था, तो विकलांग का जो कि तो वो रोडवेज का भरा था, जो कि वो भी जो बेकार हो गया। एक ऐसा दर्द जो जिसके कोई सुनवाई नहीं। जी जी। विभाग मेरी जो है कि कोई मदद नहीं किया, नहीं कर रहा है। विभाग हड़काता है कि तुम
उनको निकाल दें, काम नहीं करोगे, उसी में रोजी रोटी चलाते हैं, किसी लाइनों के साथ रहते हैं। आप जीवन गुजर बसर करते जी उसी तरह करें, किसी आपके साथ लाइनमैन के साथ रहते हैं, 10 रुपया मिलता है तो 5 रुपया हमको देते हैं, नहीं देते। मतलब आंखों में जो नमी और दर्द है, क्योंकि लाइन फॉल्ट पे काम करते करते कहीं बिजली चालू कर दे रहे हैं तो उसका कंपनसेशन भी नहीं दे रहे। आप कहाँ से, क्या नाम है? मेरा नाम हसरत अली है। मैं बलरामपुर का रहने वाला हूँ, जिला बलरामपुर का। मैंने अधिकारी से कहा कि सर ये सब सरकारी आदमी काम नहीं सुन रहे हैं, फ्यूज मुझे बंधना है 11,000 का। उन्होंने कहा कि आप किसी को भी बुला लो, तो हम लोग इनको बुलाया, उनको बुलाया, किसी ने नहीं आया, यानी सुना नहीं आप। हाँ। अधिकारी सुन नहीं रहे। सबसे बड़ी अगर हम बात करें, सबसे बड़ा हमारे साथ और भी लोग, क्या नाम है आप? अनंतलाल। अनंतलाल कहाँ से हैं? चित्रकूट से। चित्रकूट से। और क्या घटना किस तरीके से हुई थी आपके साथ? मैं शटडाउन लेकर काम कर रहा था, बिना शटडाउन मेरे वापस किए लाइन चालू कर दी गई है, जिससे मेरा कमर टूट गया था। हाँ, यानी कि कोई कंपनसेशन, कोई सेफ्टी कुछ नहीं दिया गया? नहीं, कुछ नहीं दिया गया। जो आता भी है ठेकेदार रख लेता है, पूरा सामान नहीं मिलता, सेफ्टी किट कुछ नहीं देता है। इसके अलावा वेतन काटने में सबसे पहले किसी का 5 दिन का वेतन बनाएगा, ड्यूटी पूरी महीना आदमी कर रहा है, किसी का 10 दिन का बनाएगा, कोई प्रभावशाली आदमी है उसका जाके 1 महीने का बना देगा, आए चाहे ना आए। इस तरह का भ्रष्टाचार मैम चल रहा है और इस तरह के गरीब लोग, हम लोग मर रहे हैं, यानी कि बच्चे भूखों मर रहे हैं हमारे। बच्चे भूखे हैं बिना सेफ्टी। जो सेफ्टी मिलती भी है तो वो ठेकेदार रख लेता है। वेतन महीने भर का होता है, ठेकेदार 5 दिन का देता है। अधिकारी जो है कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। AK शर्मा सुनना नहीं चाहते हैं, मगर शक्ति भवन पर आए हर साल, अगर माफ़ी चाहेंगे, 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, लगातार महीने महीने में धरना प्रदर्शन होता है। हम चल रहे हैं और भी लोगों का दर्द जानेंगे, किस तरीके से क्या क्या समस्या है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं और इस तरफ भी देख सकते हैं, लगातार लोग आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्वक कर रहे हैं। यहाँ पे आगे पुलिस प्रशासन मौजूद है जो पूरे उत्तर प्रदेश को, एक एक जिले को रोशन कर रहा है। आज का अगर हम बात करें, संविदा कर्मी लाइनमैन वही आज अपनी वेतन को लेकर, अपनी बेवजह छटनी को लेकर, अपने निजीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सैकड़ों लोग यहाँ पर अपना दर्द लिए हैं। कुछ संविदा कर्मी ऐसे हैं जो घायल हो गए हैं काम करते, उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिला है, कुछ नहीं। अभी तक तो शक्ति भवन जो मुख्यालय उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग का मुख्यालय, वहाँ से भी कोई निकल कर नहीं आया है। और भी है, कहाँ से और क्या नाम है? हमारा रवि यादव नाम है, मैं डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से हूँ। सीतापुर से जी। अच्छा, आप क्या क्या काम करते, संविदा कर्मी थे या? हम संविदा कर्मी हैं, हम लाइन पर काम करते हैं, लाइन पर काम करते हैं और हमारी छटनी कर दी गई है। इस विभाग ने रोजगार कर दिया है हमको रोजगार कर दिया है। जी जी, रोजगार कर दिया है, ना कोई रीजन बताया है ना कुछ बताया है। कोई रीजन नहीं, कोई नोटिस नहीं, बस छटनी कर दी। हाँ, बस छटनी कर दी गई। कोई सेफ्टी मिलती है? हाँ, सेफ्टी मिली है, इस समय अब मिली है, छटनी करने के बाद सेफ्टी मिली है, बाकी कोई सेफ्टी नहीं मिली। अच्छा, आप कहाँ से हैं? बदायूं। बदायूं, क्या नाम है? आशीष। संविदा कर्मी आप भी हैं? जी। अच्छा, अभी तक की लाइन में काम करते हो, कुछ घटना हुई है कि नहीं? जी हाँ, हो जाते हैं, मतलब कोई सेफ्टी भी नहीं मिल पाती और वो बगैर मतलब निकाल दिए गए छटनी, मतलब न कोई नोटिस है न कुछ है। उसके बावजूद भी इन्हें भर्ती करी, क्यों तो निकाले, क्यों भर्ती करी इस चीज़ के लिए? अब कहाँ जा सकते हैं, मतलब क्या काम कर सकते हैं उसके बाद? यानी कि लगातार छटनी के बावजूद और निजीकरण हो रहा है, प्रीपेड मीटर भी लग रहे हैं, ये तमाम मुद्दे हैं, सरकार सुन रही है? हाँ, नहीं, कहाँ सुनवाई कर रही है, क्या परेशान है, कोई सुनवाई करने को राजी नहीं है। सब वही हवाला दे देते हैं कि हाँ सुनवाई होगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होगी। आपका क्या नाम है, कहाँ से है? वशिष्ठ कुमार सैनी। कहाँ से है? मैलानी पावर हाउस। मैलानी पावर। अच्छा, आप भी संविदा कर्मी हैं? जी। अच्छा, यहाँ पर जितने हैं ज्यादातर संविदा कर्मी है। अच्छा, वेतन रोका गया कि क्या समस्या? वेतन भी जो उनको निकाला गया, उनका वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। जी। आपको भी निकाला गया है? जी नहीं, अभी तो मैं अंदर हूँ। अच्छा, आप काम कर रहे हैं, कोई सेफ्टी आपके पास अभी मौजूदा वक्त में है कि? बस जूते और दस्ताने मिले हैं। जूते और दस्ताने मिले और कुछ नहीं मिला है? 9,000 वेतन देते हैं, वो भी समय से नहीं देते हैं, 3-3 महीने हिलगा देते हैं। 3-3 महीने बाद में हम अपने बच्चों को
पाले पोसे क्या करें। कहाँ से हैं? बांदा से। और क्या नाम है? करण यादव। यानी कि 9-9 हजार रुपए भी देते हो मगर महीने में नहीं देते। महीने में नहीं देते, 3-3 महीना निकाल देते हैं, तब जाके 1 महीने का वेतन डालते हैं। यानी कि 3-3 महीने गुजार देने के बाद फिर 1-1 महीने का वेतन मिलता है और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से। क्या नाम है सर आपका? अनुज शुक्ला। अमित शुक्ला, आप भी संविदा कर्मी हैं? जी जी। अच्छा, संविदा कर्मी का वेतन सबसे ज्यादा रोका जा रहा है और आपकी क्या क्या मांग है? हमारी मांगे वेतन सबसे पहले बढ़ाया जाए हम लोगों का, और नंबर दूसरी बात ये है कि हमारे जो साथी निकाले गए हैं उनको कार्य पर वापस लिया जाए। अच्छा, सेफ्टी पर्पस आपके पास कुछ है सेफ्टी पर्पस के लिए? क्योंकि लाइन में काम करते वक्त बहुत सी घटनाएं हो जाती है, उसके लिए अभी कुछ थोड़े बहुत टूल्स दिए गए हैं पर वो पर्याप्त नहीं है। टूल्स की आवश्यकता भी और है, हम लोगों को सेफ्टी पर्पस के लिए आवश्यकता भी और है, और करना चाहिए। अच्छा, अभी कभी आप लोग ने मंत्री से बात करने, जो ऊर्जा विभाग के मंत्री A.K. शर्मा हैं, उनसे बात करने की कोशिश करी? हाँ, कोशिश करी थी हम लोगों ने, पर उस वक्त कुछ संगठन का निर्देश हुआ कि कार्यक्रम स्थगित किया गया था, पर कोशिश जारी है कि अभी उनसे भी मिला जाए। अच्छा, कब तक की मांग नहीं सुनोगे तो कब तक की प्रदर्शन? अब ये तो संगठन ही निर्णय करेगा, हम निर्णय करेगा। अच्छा, आप कहाँ से? मैडम हम रायबरेली से। रायबरेली से। और आपकी भी, आप भी संविदा करनी है? जी मैडम। अच्छा जी। नारेबाजी हो रही है लगातार, भ्रष्टाचार। अच्छा, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं कि मंत्री नहीं सुन रहे हैं? अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, मंत्री तो आदेश देते हैं लेकिन वास्तव में लागू नहीं किया जाता है। जो भी आदेश होता है संविदा कर्मियों के पक्ष में वो कभी भी लागू नहीं होता मैडम, अभी भी नहीं। आप कितने वर्ष से संविदा कर्मी की पोस्ट? मैडम हम 12 साल से हैं। 12 साल से। जी। अभी तक के वेतन एक भी बार बढ़ा? नहीं बढ़ता है, वही 100 रुपये 50 रुपये बस। अगर बढ़ा भी है कभी तो 100 रुपये या 50 रुपये। अब तक सिर्फ 10,000 मिल रहा है बस। अब तक के 12 सालों में सिर्फ 10,000? 10,000 स्टार्ट। जीवन गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता है मैडम। हम कम से कम नहीं तो 1.5 लाख के लगभग कर्जी हैं। कर्ज हो गया हमारे ऊपर, कर्ज हो गया, नहीं चल पा रहा है। यानी कि 10,000 वेतन, फुल टाइम नौकरी, जहां फॉल्ट होगा संविदा कर्मी, जहां कुछ भी होगा संविदा कर्मी जाएं और वहां की लाइन फॉल्ट सही करें। कहां से हैं और क्या नाम है? देवरिया से हैं, नाम मिथिलेश वर्मा है। मिथिलेश वर्मा, वेतन रोका गया कि छटनी हो गई? छटनी हो रही है। छटनी हो रही है आपकी? जी। अच्छा, आपको कब पता चला कि आपको निकाल दिया गया? ये निकालने के 2 महीने बाद पता चलता है। अच्छा। जब हमारी सैलरी रोक दी जाती है तब मालूम होता है कि हमको निकाल दिया गया। आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? 25 साल से। 25 साल से काम कर रहे तो एक झटके में निकाल दिया? जी, बिना सूचना दिए, बिना लेटर दिए निकाल दिया जाता है। अच्छा, 25 सालों में वेतन बढ़ा कर? कुछ नहीं बढ़ा। प्रबंधन बात सुनने को तैयार नहीं, अपने समझौते पर तैयार नहीं है करने को। जो वह समझौता करता है उसको लागू नहीं करता है। 25 सालों में ना कोई सेफ्टी दी गई और बिना नोटिस के आपको निकाला? बिना नोटिस के निकाल दिए जाते हैं। यहाँ तक कि फर्म द्वारा कोई लेटर भी नहीं दिया जाता है। और अभी क्या कर रहे हैं आप? हम लोग धरने बैठे हैं, हमारी मांग पूरी होने तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन तक क्या आप लेकर जाएंगे? क्या? हाँ, आंदोलन तक जाएंगे। वो ऐसे भी नौकरी जा रही है, उस तरह भी जाएगी। यानी कि ऐसे तो नौकरी निकाली गई, अगर आप भी क्या कर रहे हैं? जीवन व्यतीत करने के लिए, जीवन गुजर बसर करने के लिए आप लोग कर क्या रहे हैं? जीवन बसर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना जी। अब थोड़ी बहुत अब बताइए कि 25 साल बिता दिए, ठीक, इसके बाद इस उम्र में किस कंपनी में जाएंगे? किसी कंपनी में जाने के लिए उसकी उम्र लाइबिलिटी होती है। 25 साल हमने सेवा किया, ठीक, उसके बाद आपने बिना किसी नोटिस के, बिना सूचना दिए आप झट से निकाल दे रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि इसका दोषी अगर कोई है तो हम सरकार भी है और सरकार में बैठे लोग वो भी दोषी है। सरकार तो पहले दोषी है। अच्छा, सरकार पहले दोषी है? सरकार पहले दोषी है। मैं देवरिया जनपद से हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ही जिले के सटे हुए गोरखपुर से आते हैं। वो जब भाषण दिए थे, कहे थे कि देवरिया हमारा आंगन है छोटा। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है
कि उसी आंगन में, मुख्यमंत्री जी के आंगन में हमारे 51 संविदा कर्मी निकाल दिए गए। आज भूखों तरस रहे हैं, वह भूखों एक तरफ कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, एक तरफ बड़ी बड़ी बात हो रही है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि सिस्टम जो इनका है वह भ्रष्ट है, होता नहीं जा रहा, हो रहा है, वो भ्रष्ट है। हाँ, ये बताइए कि कह रहा है प्रबंधन की हमारा घाटा है विभाग, कंपनी को ला करके 5% कमीशन पे, जो 10,000 9,000 हम लोग की सैलरी है वह कंपनी को देता है, और कंपनी जो है उस पर 4% उसे कमीशन लेती है और लेकर के जो है अपना देती है और पैसा यही दे रहा है, यही दे रहा है। आखिर कमीशन ये जो है क्यों बीच में लागू है भाई? अब इसके बाद बता दें, ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई। केंद्र सरकार में जो है, हमारा नाम ब्रिज बिहारी मिश्रा है, मैं देवरिया जनपद से हूँ। बहुत दुख के साथ आज मैं कह रहा हूँ, ये जान, हमारे आंखों के सामने अकुशल संविदा कर्मी को खंभे पर चढ़ा करके उसको मरवा दिया गया। आज भी मरवा दिया गया, मरवा दिया गया। उसकी माँ, मैं जो है एक पदाधिकारी हूँ, उसकी माँ रोज सुबह आकर के हमारे जहाँ हम सोते हैं वहाँ आकर गिड़गिड़ाती है कि बाबू हमारा पैसा नहीं मिला। ये कागज में कह रहा है 10.5 लाख रुपया हम देंगे, लेकिन कुछ नहीं दे रहा है। जान लीजिए, इसका इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर जो है वो घूस ले रहा है, कह दे रहा है कि ये तो मेंटली डिस्टर्ब था। यानी कि एक तो आप कह रहे हैं कि मरवा दिया गया, उसका वेतन भी नहीं दिया जा रहा, उसको मानसिक उत्पीड़न भी कर रहा है। उत्पीड़न भी हो रहा है। और रुपया आपको क्या बताएं मैडम, रुपया तो जान लीजिए कि आज एक लेबर की मजदूरी 600 रुपया है, जो गारा माटी कर रहा है पर डे 18,000 रुपया उसका है। हमारा वेतन पता नहीं इन लोगों का कैसा संविधान है कि हमारा वेतन पता नहीं चल रहा है कि किस तरह दे रहे हैं। संविधान दिवस भी है, 26 नवंबर है, 1949 में हुआ था। आज ही के दिन आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बड़ा संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल उनको सजग होना पड़ेगा। हाँ, हम मजदूर हैं, हम मजबूर नहीं हैं, हम मजदूर हैं, मजबूर नहीं हैं। हमारे खून पसीने से इनकी एसी चल रही है, हमारे खून पसीने से इनकी बत्ती चल रही है, हमारे खून पसीने से बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, अब 50 घंटा बिजली दे रहे हैं, हमारे खून पसीने से। तो हम चेता देना चाहते हैं, मजदूर हैं, मजबूर नहीं हैं। मजदूर है, मजबूर नहीं है और भी लोग हैं। क्या नाम है और कहाँ से है? राहुल सिंह मेरा नाम है, मैं देवरिया, आगे आ जाइए। देवरिया जनपद से मैं आया हूँ। संविदा कर्मी है कि छटनी हुई? नहीं, संविदा कर्मी है। हाँ। अच्छा, आपके पास कोई सेफ्टी के बाद अगर कुछ होता है उसके लिए कोई कंपनसेशन की बताओ कुछ? सेफ्टी किट मैम कुछ मिल नहीं रहा है, सारा ऊपर से लिखा पड़ी में, धरातल पे कुछ है नहीं, और कोई घंटा कोई मिनट हम लोग का है नहीं कि अगला मिनट किसका हम लोग का है या नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि अगर आप पोल पर चढ़े तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, आप अगले क्षण जिंदा हैं या नहीं जिंदा है? क्या अगले क्षण जिंदा है कि नहीं जिंदा, कोई? हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई हम लोग को पूछने वाला नहीं है। और छोटे कर्मचारियों से ही धरातल पे आप कभी जाइएगा, छोटे कस्बों में जाइएगा, छोटे जिलों में आप लोग जब डिबेट लेंगी तो मालूम पड़ेगा क्या है। छोटे यहाँ तो बड़े स्तर पे हो रहा है तो आप लोग को नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन आप निचले स्तर से पता करेंगी तो हम लोग की रूह कहाँ पे जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं अपनी परेशानी बताने में। और हम लोग के माँ बाप अगर उस परिस्थिति कंडीशन में देख लेंगे तो कोई नहीं कहेगा कि मेरा बालक जाए 6,000 रुपये की नौकरी करे, अपनी जान दे दे। 6,000 पे है, लग रहा है आपको 7,000 पे कोई जान देने के लिए तैयार करेगा? 6-7 रुपये। हाँ, और टेक्नीशियन का काम हम लोग से लिया जा रहा है, 24 घंटा लिया जा रहा है। 2 बजे रात को फोन आता है कि तार टूट गया, पोल उखड़ गया, आप लोग को 2 बजे रात को जाना है। अगर किसी आप माल में काम करते हैं तो उसका समय निर्धारित है, सुबह 10 बजे जाना है, शाम को 5 बजे घर मोबाइल आप, और हम लोग का कोई निर्धारित टाइम नहीं है। यानी कि जब भी कुछ भी होता, पोल उखड़ता है या लाइन कट जाती है या कहीं भी फॉल्ट आता है तो तुरंत जाना है। तुरंत। अभी देखिए हाल ही में 1 महीना पीछे इतना भीषण आपदा आया था, उसको हम लोग चंद घंटों में सही कर दिए।
और बहुत सारा ऐसा कस्बा था, छोटा गांव था, जो महीनों दिन लग गया। बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, तब लोग एसी में सोते हैं, सुकून की रात को नींद आती है। लोग को एसी में सुलाने के लिए हम लोग पंखा लेकर हाथ में चलते हैं। ये हम लोग की कंडीशन। दर्द आप लोगों का बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि बिना सेफ्टी के काम करना। और नोटिस मिली थी निकालने के लिए कि नहीं मिली थी? नोटिस मिल रही है, लेकिन गिना चुना सेफ्टी मिल रहा है। 25 लोग हैं और 20 लोग को मिलेगा, तो 5 लोग कहाँ जाएंगे मैम? उन लोग को भी तो मिलनी चाहिए। आज हम लोग इस दर्री पर बैठे हुए हैं अपनी पीड़ा कहने के लिए। संविधान दिवस है, हम लोग भी चाहते तो अपने घरों को रहते। 500 किलोमीटर दूर से यहाँ नहीं आते मैं, लेकिन अपनी पीड़ा बताने के लिए आए हम लोग। अपनी पीड़ा कहने के लिए दर बदर भटकना। मंत्री से बात कहाँ? मंत्री जी से मुलाकात ही नहीं हो पाती है। कभी नहीं हुई है, किसी की नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम? हम भी देवरिया जिला से ही हैं। देवरिया से आप हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार मिश्रा। नीरज कुमार मिश्रा, ये बताइए, संविदा कर्मी की छटनी का शिकार? नए संविदा कर्मी हैं। संविदा कर्मी आप? जी जी। जो दर्द इनका है वो दर्द आपका भी? जी 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 जी। ना वेतन कितने महीने से नहीं मिला अभी तक? अभी तो 1 महीने से नहीं मिला है। अभी 1 महीने से। आप कहाँ से? सिद्धार्थनगर। यहीं से? नहीं, सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर से। क्या नाम है आपका? राकेश दुबे। संविदा कर्मी है, छटनी का शिकार है? संविदा कर्मी है। संविदा कर्मी है। अच्छा, कोई सेफ्टी पर्पस कुछ नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिला है। वेतन कब से नहीं मिला है? वेतन 2023 से नहीं मिला, मार्च से। मार्च में हटाए गए हम लोग। 2023 से? उससे पहले मिलता था? उससे पहले मिलता था, बस वही नाम मात्रा। 2023 से नहीं मिला है, 2 साल हो रहा है जी। अच्छा, कभी अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर? बात हुई, कोई मतलब नहीं निकलता बात करके उनसे। कुछ नहीं, वो कहते हैं ऊपर से कोई मतलब नहीं है। अधिकारी अगर वहाँ बताए तो निकाल दिया गया, अटेंडेंस नहीं लग रहा है। अगर वहाँ जेई से बोले तो जेई कह रहे हैं हम भी नहीं, हम निकाले हैं। एसडीओ से बोले, एसडीओ कह रहे हैं कि हम नहीं निकाले हैं। ये एक्सीडेंट से बात की है, कह वहाँ तो एक्सीडेंट कहते न हम निकाले। और ड्यूटी भी कर रहे हैं, 7 महीना हो गया, पगार नहीं मिला है। 7 महीने से आपको सैलरी नहीं मिली? हाँ, और काम भी कर रहे हैं। कहाँ से है ये जिला सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर। हाँ। नाम क्या है? सुलई खान। सुलई। हाँ, सुलई। 7 महीने से आपको तनख्वाह नहीं मिली, लगातार काम भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि निकाल भी दिया है। हाँ, अटेंडेंस नहीं लग रहा है तो कैसे किया भाई, तुम्हारी काम मतलब में नहीं लग रहा है तो हम क्या करें? हाँ। 2023 से ही किया जा रहा है। निकाले गए हुए लोग भी 2023 से काम कर, और उन्हें कोई व्यवस्था नहीं। के बावजूद भी इनको विभाग के जरिए कोई इनको सहायता नहीं मिला अभी तक। कोई नहीं, कुछ नहीं मिला इनको। अच्छा, किस दौरान एक्सीडेंट क्या कर रहे थे? 11,000 फाल्ट कर रहे थे। अकेबामा आनी पानी आया था, सुबह के टाइम हम फाल्ट अटेंड कर रहे थे। हाँ, अकेबामा बस तो धोखे से बिजली लगा दी है। अकेबामा पूरे बदन जला है, जला है, खाली कपड़े से मुँह है। यहाँ पर जितने भी आधे से ज्यादा संविदा कर्मी हैं वो जोखिम उठाकर लाइन सही कर रहे हैं। लाइन सही करते वक्त लाइनमैन जो है लाइन चालू कर दे रहा है, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा यहाँ पे जख्मी है। किसी के हाथ में, किसी के पैर में चोट लग, किसी का बदन तक जला। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर हैं और ऐसे लोग हैं जो को कंपनसेशन तक नहीं मिला है, एक तरीके से कुछ भी नहीं मिला है। जी, 12 साल हो गए काम करते हम लोगों को। अभी मतलब कोई 1 रुपये भी दवा का नहीं मिला विभाग से, न किसी ने नहीं दिलाया। और निकाल ऊपर से दिया है। घर में सबसे बड़े हम ही हैं, शादी भी नहीं अभी हुआ, ज़िंदगी डैमेज हो गई। और मतलब हमारी मतलब निकाल भी दिया। हमारे बूढ़े माँ बाप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? वाकई बूढ़े माँ बाप क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? आपका क्या नाम है? आप कहाँ से? मेरा नाम अमन कुमार है, मैं देवरिया जनपद से हूँ। संविदा कर्मी हैं? अच्छा, संविदा कर्मी है, छटनी के शिकार हैं कि वेतन का? वेतन के शिकार है। कितने महीने से नहीं मिला है? वेतन तो टाइमली नहीं मिल पाता है, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने डिले होता है। समय सीमा कुछ नहीं है अभी तक कि इतनी डेट को आएगा। अच्छा, कितने सालों से आप संविदा कर्मी की पोस्ट पर काम? मैं 7 साल को, 8वां साल है हमारा। 8वें साल तक से आप लोगों के समय पे कभी सैलरी नहीं आई, तमाम लोगों को जो है हटा दिया गया। और ऐसे भी लोग हैं जो जख्मी हैं, उनको कोई कंपनसेशन। किस तरीके से आप अपनी नौकरी देख रहे हैं इस समय? किस हालात में आपको क्या लगता है आगे फ्यूचर क्या है? बहुत बुरा कंडीशन है इस समय और बहुत मैनेज करके चलना पड़ता है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक तो मिनिमम वेतन है
तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती रहती हैं सब, तो कैसे भी मैनेज करते रहते हैं हम लोग। यानी कि मैनेज करना मुश्किल हो रहा है जी। हाँ जी जी। अच्छा, जिलाध्यक्ष भी आ गए हैं जी। क्या नाम है आपका? व्यास जी चतुर्वेदी जी। कहाँ से हैं? सिद्धार्थनगर से, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ सिद्धार्थनगर। अच्छा, इतनी सिद्धार्थनगर में इतने हादसे हुए, कोई 11,000 की वोट से, वो 11,000 की वोट से, अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं। किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है कब तक के कंपनसेशन सरकार से? सरकार से तो मांग है कि एक बीच में वो चलाया गया था कि आउटसोर्स संविदा कर्मचारी संकाय को बनाया जा रहा है, तो उसमें ये था कि विद्युत विभाग मतलब जितने आउटसोर्स के कर्मचारी है सभी विभाग के, तो वो उसमें हमारा भी विभाग है, तो उसमें था सामान्य कार्य का सामान्य वेतन मिले। और जो 2023 में धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमारे कर्मचारी हटाए गए हैं, उनको तत्काल कार्य पर वापस लिया जाए। प्रबंधन के द्वारा, माननीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा एक आदेश भी हुआ है, लेकिन उस आदेश को धरातल पर नहीं उतर पा रहा है। वो बीच में कहाँ लटक गया है, किसके कारण से लटका हुआ है। हमारे आप समझिए सिद्धार्थनगर जिले से मार्च 2023 में 49 कर्मचारी हटाए गए, जिनके सामने रोजी रोटी की जो समस्या है, जो विभाग में 20 साल 18 साल काम करते हुआ उसके धरना प्रदर्शन के दौरान हटाया गया। जबकि माननीय ऊर्जा मंत्री जी के निर्देशानुसार, मौखिक निर्देशानुसार धरना को समाप्त कर दिया गया कि आपके किसी भी कर्मचारी पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। माननीय ऊर्जा मंत्री के कहने के बाद भी कार्रवाई की गई, ये बहुत निंदनीय है। यानी कि ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा के कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई। तमाम ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो जोखिम उठाकर काम कर रहे हैं, जिनके पास जीवन यापन करने का कोई दूसरा सहारा नहीं है। संविदा कर्मी, उनको बगैर नोटिस के छटनी कर दी गई, निजीकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन, तमाम मुद्दे हैं। लगातार 1 साल से ऊपर को होने को किसी का वेतन नहीं मिला है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा, तो किसी को कंपनसेशन भी नहीं मिला, किसी को सेफ्टी तक नहीं मिल रही है। हालात ये हैं कि यहाँ पर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर पुलिस बल भी है, बगल में शक्ति भवन है, मगर कोई नहीं आया। लगातार संविदा कर्मी यहाँ पर आ रहे हैं और हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पे देखना ये होगा कि कब तक के संविदा कर्मी की मांगे सुनी जाती हैं, कब तक इनका कंपनसेशन और कब तक इनकी सैलरी जो है मौजूदा वक्त पर वापस आती है, यानी कि समय पर आती है। हम आपके साथ फिर से मिलेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उजला, लखनऊ।